तो कहानी की शुरुआत में हम लोग न्यूयॉर्क सिटी में एक कार गैराज को देख पाते हैं जहां पर सेकंड हैंड कार को बेचा जाता था। वहां पर डैन नाम का एक आदमी काम करा करता था जो कि असल में एक बहुत अच्छा सेल्समैन था। डैन के पास से कोई भी कस्टमर कभी भी निराश होकर नहीं जाता है और यही एक रीजन है जिस वजह से वहां का पूरा स्टाफ और साथ ही मैनेजर भी डैन का फैन है। अब आज का काम खत्म करने के बाद जब डैन अपने घर जा रहा था तभी अचानक से ही उसका मैनेजर उसके पास आकर उसे रोकते हुए बताता है कि डैन ने एक बार वापस से एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का टाइटल जीता है और इसीलिए आज उसके साथ उसका मैनेजर फोटो खिंचवाना चाहता है, पर डैन उसे मना करते हुए वहां से जाने लगता है। असल में आज डैन की मैरिज एनिवर्सरी थी और वो इस समय को अपने परिवार के साथ ही बिताना चाहता था। वो एक बहुत अच्छा पिता था और साथ ही एक बहुत अच्छा हस्बैंड भी। अब जब वो अपने घर जाता है तो वहां पर हम लोग उसकी बीवी जेसिका को भी देख पाते हैं और साथ ही हमें पता चलता है कि डैन के 3 बच्चे हैं, जिसमें से एक का नाम था नीना, दूसरी का नाम था काइल और तीसरी का नाम था मैक्स। मैक्स असल में बहुत ज्यादा छोटा था, इसीलिए अभी भी जेसिका उसका ध्यान रखने के लिए ज्यादातर घर पर ही रहा करती थी। अब डैन वहां पर पहुंचा ही था कि तभी वहां पर जेसिका और नीना की बहसबाजी चालू हो जाती है और उन दोनों की बहसबाजी से डैन जान पाता है कि असल में नीना पहले किसी मैगजीन कॉलेज में जाना चाहती थी, पर अब वो अपने बॉयफ्रेंड की वजह से किसी और कॉलेज में जाना चाहती है। और जेसिका ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी का करियर किसी लड़के की वजह से खराब हो और इसीलिए तब डैन भी जेसिका की मदद करने लगता है, पर नीना उन दोनों के ऊपर ही गुस्सा करते हुए उन्हें वहां से जाने को बोलती है। पर जेसिका का मूड इससे बहुत ज्यादा खराब हो गया था और क्योंकि डैन नहीं चाहता था कि आज के दिन भी जेसिका का मूड खराब रहे, इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो जेसिका के साथ अकेले रात में डिनर करने के लिए जाएगा। इसीलिए तब डैन वहां पर काइल से मैक्स का ध्यान रखने के लिए बोलता है, पर वहां पर से काइल ये बहाना बनाते हुए चला जाता है कि वो अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए जा रहा है और क्योंकि बात पढ़ाई की थी इसीलिए डैन उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। इसीलिए तब डैन नीना से मैक्स को संभालने के लिए बोलता है, जिस पर पहले तो नीना साफ इनकार कर देती है पर बाद में वो मुंह फुलाते हुए मान जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग काइल को देखते हैं जो कि रोड पर चलते हुए अपने समीर नाम के दोस्त के घर पर आ गया था। वहां पर आने के बाद वो ग्रुप स्टडी करने के नाम पर ऑनलाइन गेम्स खेलने लगता है और उसके गेमिंग स्किल को देखकर हम लोग जान पाते हैं कि वो एक बहुत बेहतरीन गेमर है। साथ ही हर कोई ऑनलाइन गेमिंग दुनिया में काइल के नाम को जानता था, पर क्योंकि काइल के पेरेंट्स उसे गेम खेलना अलाउड नहीं करते थे इसीलिए काइल को अपने दोस्त के घर पर आकर गेम खेलनी पड़ती थी। वहीं दूसरी तरफ हम लोग शहर के बीच में बने एक अम्यूजमेंट पार्क में डैन और जेसिका को देख पाते हैं जो कि वहां पर बच्चों से हटकर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के लिए आए हुए थे। वहां पर आने के बाद जेसिका को बहुत ज्यादा अच्छा तो लगता है पर अभी भी वो अपने बच्चों को मिस कर रही थी। असल में जेसिका का मन था कि डैन अपनी पूरी फैमिली को लेकर एक फैमिली वेकेशन पर जाए, पर डैन हर बार काम का बहाना बनाकर फैमिली वेकेशन के प्लान को टाल दिया करता था और आज भी बिल्कुल ऐसा ही होता है। डैन किसी तरह से जेसिका को अपनी बातों में फंसाता हुआ उससे फैमिली वेकेशन के प्लान को कैंसिल करवा देता है और उसके साथ खुशी खुशी वहां पर एंजॉय करने लगता है। जिसके बाद जब वो दोनों किस कर रहे थे तो वहां पर बैठे कुछ लड़के उनका वीडियो बना लेते हैं। साथ ही वो लड़के डैन को धमकी भी दे रहे थे कि वो इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डाल देंगे। तब डैन उनसे जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ऐसा कुछ भी ना करे, पर बाद में वो लड़के बिल्कुल भी नहीं मानते और उल्टा डैन की बेइज्जती करने के लिए उसके ऊपर अपनी ड्रिंक को ही पलट देते हैं। डैन जो कि असल में एक सीधा साधा इंसान है, वो उनकी इस हरकत पर कुछ भी नहीं कर पाता और जेसिका के साथ चुपचाप वहां से चला जाता है। अब अगले दिन जब जेसिका जिम में जाती है तो वहां पर जाने के बाद उसकी मुलाकात ग्वेन से होती है जो कि असल में एक ट्रैवल एजेंट थी और ये बात जानने के बाद जेसिका को याद आता है कि वो भी अपनी फैमिली के साथ एक फैमिली वेकेशन पर जाना चाहती है। इसीलिए तब ग्वेन जेसिका को अपना विजिटिंग कार्ड दे देती है ताकि अगर कभी भी जेसिका कोई बुकिंग करवाना चाहे तो वो उसकी कंपनी के थ्रू करवा सके। वहीं डैन मैक्स का ख्याल रखते हुए उसके साथ एक शॉपिंग मार्ट में आया था ताकि वो घर के सामान को खरीद सके, पर जैसे ही वो वहां पर जाता है वैसे ही उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि उसके ऊपर तुरंत ही अटैक करने लगता है। अब वो आदमी डैन को जान से मार पाता कि उसी वक्त डैन अपनी फाइटिंग स्किल का यूज करते हुए उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है और वहां से उसे पता चल जाता है कि उसके दुश्मनों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया है। अब डैन के बारे में बात करी जाए तो डैन असल में पहले एक प्रोफेशनल किलर हुआ करता था जिसने काफी सारे लोगों की जान ली थी, पर असल में वो एक गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए काम करा करता था, पर बाद में उसने उस काम को छोड़ दिया और जेसिका से शादी कर ली। डैन ने आज तक अपनी असली आइडेंटिटी के बारे में जेसिका तक को नहीं बताया था और उसे अब तक ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिरकार उसके दुश्मनों को उसकी लोकेशन के बारे में पता कैसे चला। और तभी उसे याद आता है कि पिछली रात कुछ लड़कों ने उसकी और जेसिका की वीडियोस बनाई थी और उन्होंने उसे सच में इंटरनेट पर अपलोड कर दिया होगा और इसी वजह से उसके दुश्मनों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया और वो लोग उसे खत्म करने के लिए यहाँ तक पहुंच गए। अब क्योंकि डैन अपनी फैमिली की सिक्योरिटी के साथ कोई भी खिलवाड़ नहीं कर सकता था इसलिए वो तुरंत ही अपने घर में जाकर अपना छुपाया हुआ पैसा और अपने बंदूकों को निकाल लेता है, जिसके बाद वो तुरंत ही पहुंच जाता है नीना के कॉलेज में ताकि वो उसको अपने साथ लेकर जा सके।
लेकिन नीना के कॉलेज में जाने के बाद नीना के प्रिंसिपल से डैन को पता चलता है कि नीना 3 महीने पहले ही कॉलेज को छोड़ चुकी है और अब वो एक पुल के नीचे बैठकर अपने दोस्तों के साथ बकवास करती रहती है। और अब इस बात को जानने के बाद डैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही नीना के पास जाकर उसे उल्टा सीधा बोलने लगता है। तब नीना की बातों से हम लोग जान पाते हैं कि अब वो अपने बॉयफ्रेंड के कॉलेज में ही जाना चाहती है और वो किसी भी हालत में इस मैगजीन कॉलेज में नहीं पढ़ेगी। डैन के पास नीना को समझाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था और इसीलिए वो नीना से ज्यादा बहसबाजी नहीं करता और उसे तुरंत ही अपनी गाड़ी में बिठाकर काइल के दोस्त के घर की तरफ रवाना हो जाता है। वहां पर जाने के बाद उसे पता चलता है कि काइल ग्रुप स्टडी के नाम पर गेमिंग करा करता था। और अब ये बात जानने के बाद डैन को और ज्यादा गुस्सा आती है। उसके दोनों ही बच्चे उसका बहुत बुरी तरह से बेवकूफ काट रहे थे, पर अभी के समय पर वो उनकी जान बचाने के लिए उन्हें तुरंत ही अपनी गाड़ी में बिठाता है और उन्हें लेकर चला जाता है सीधा उस हॉस्पिटल में जिसमें जेसिका काम करती थी। वहां पर जाने के बाद वो जेसिका से फैमिली वेकेशन का बहाना बनाता है और उसे भी तुरंत गाड़ी में बैठाते हुए वहां से जाने लगता है। जेसिका इस बात से बहुत ज्यादा खुश थी कि डैन अपने आप ही फैमिली वेकेशन पर उन लोगों को लेकर जा रहा है। लेकिन जब डैन वहां से अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी निकल रहा था तभी वो नोटिस करता है कि एक ब्लैक कलर की कार उसकी गाड़ी का पीछा कर रही थी। तब उसे समझ में नहीं आता कि आखिरकार उन लोगों को इसकी इस लोकेशन के बारे में कैसे पता चल गया। इसीलिए तब डैन एक जगह पर जाकर अपनी गाड़ी को रोकता है और जब वो गाड़ी की तलाशी लेता है तो उस गाड़ी के अंदर एक ट्रैकर लगा हुआ था, जिसे देखने के बाद डैन कुछ सोचने लगता है और उस ट्रैकर को निकालकर पास की एक बंदे की गाड़ी में लगा देता है, जिस वजह से उन लोगों का ध्यान भटक गया था जो कि अब तक डैन की गाड़ी का पीछा कर रहे थे। और जब डैन आगे चलकर अपने सफर को चालू करता है तब वो देखता है कि उसके दोनों बच्चे हर जगह की फोटो खींच रहे थे ताकि वो उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड कर सके। पर क्योंकि उन दोनों की ऐसी हरकतों की वजह से डैन के दुश्मनों को उसकी लोकेशन के बारे में पता चल सकता था, इसीलिए डैन तुरंत ही अपने दोनों बच्चों और साथ ही अपनी बीबी का मोबाइल लेकर बाहर ही फेंक देता है और उन दिनों को बताता है कि वो लोग इस सफर के दौरान किसी भी मोबाइल फोन का यूज नहीं करेंगे। अब वैसे तो डैन की इस हरकत की वजह से डैन की पूरी फैमिली को ही गुस्सा आई थी, पर उसके बच्चे अपने गुस्से का घूंट इस वजह से पी जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही डैन को धोखा दे रहे थे और डैन ने उन्हें अभी तक कुछ भी नहीं बोला था। अब आगे जाकर डैन एक शॉप पर से एक नक्शा खरीदता है ताकि उसे आगे के रास्ते के बारे में पता चल सके और साथ ही वहां से वो कुछ खाने पीने की चीजों को भी खरीदता है, पर वहां पर वो अपने क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करता, जिस वजह से दुकान का ओनर भी काफी ज्यादा शौक था और उसे लग रहा था कि डैन जरूर ही कोई चोर लुटेरा होगा। पर यहाँ पर डैन उसे ज्यादा पैसे देता है और उससे अपना मुंह बंद रखने को बोलकर वहां से चला जाता है। अब आगे के सफर के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि नीना और कायल अपने पास मोबाइल ना होने की वजह से काफी ज्यादा बोर हो रहे थे। तब यहाँ पर जेसिका उन लोगों के साथ बातें करने लगती है और थोड़ी देर में ये सारे के सारे मिलकर गाना गाने लगते हैं, जिससे नीना और कायल को भी बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैगेफ्री नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि अपने काफी सारे साथियों के साथ डैन के घर में घुस आया था। वहां पर आने के बाद उसे डैन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिलती, साथ ही वो डैन से रिलेटेड हर डॉक्यूमेंट के ऊपर ऑनलाइन भी नजर रखे हुए था, पर वहां पर भी उसे कोई एक्टिविटी शो नहीं होती, जिससे वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और अपने सभी साथियों से बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी डैन को ढूंढ कर लाएं। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैन और उसकी फैमिली को देख पाते हैं जो कि रात में रुकने के लिए एक होटल में गए हुए थे, पर जैसे ही वो होटल के गेट के बाहर उतरते हैं वैसे ही वहां पर कायल की एक फैन आकर कायल के साथ एक फोटो लेती है और उसे तुरंत ही इंटरनेट पर अपलोड कर देती है, जिसे देखने के बाद डैन यहाँ पर समझ गया था कि अब वो यहाँ पर भी नहीं रुक सकते और इसीलिए वो अपनी पूरी फैमिली को गाड़ी में वापस से बिठाता है और वहां से जल्दी निकलने लगता है। सब लोग उसकी ऐसी हरकतों को देखकर काफी ज्यादा शौक हो रहे थे, पर अभी के समय पर डैन से कोई भी बहसबाजी नहीं करता और सभी लोग गाड़ी में बैठने के बाद सो जाते हैं। डैन पूरी रात ड्राइव करता रहता है। तभी वो नोटिस करता है कि 3 बाइकर उसकी गाड़ी का पीछा कर रहे थे, जो देखने के बाद वो तुरंत ही अपनी गन को निकालता है और उसके बाद सभी लोगों के हेडफोन की वॉल्यूम को तेज करता हुआ अकेले ही उन तीनों गुंडों को मार गिराता है। अब वो गाड़ी को चलाते हुए कंट्री साइड की तरफ पहुंच गया था। वहां पर जाने के बाद जब उसे लगता है कि वो यहाँ पर सेफ है तो तुरंत ही वो अपनी गाड़ी को रोकता है और थोड़ी देर के लिए सो जाता है। उसी बीच हम लोग नीना को देख पाते हैं जो कि जब देखती है कि वो कंट्री साइड की तरफ आ गई है तभी उसे याद आता है कि यहीं पर वो यूनिवर्सिटी है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड पढ़ा करता था, और इसीलिए तब वो डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके रूम पर जाएगी। पर वहां पर जाने में वो काफी ज्यादा डर रही थी, इसीलिए वो कायल से इस बारे में बात करती है और कायल भी उसे बोलता है कि शायद उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाहिए। अब वैसे तो अक्सर वो दोनों अपने मोबाइल में लगे रहते थे और बहुत रेयरली ही एक दूसरे से बात करते थे, पर आज जब नीना अपने भाई से बात करती है तो उसे एक फैमिली का महत्व समझ में आता है और वो डिसाइड करती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के पास भी जरूर जाएगी। अब दूसरी तरफ हम लोग जेसिका और डैन को देख पाते हैं जो कि जब साथ में घूम रहे थे तब जेसिका वहां पर डैन को बताती है कि पहले के टाइम पर वो एक एथलीट हुआ करती थी, पर बाद में जब उसकी शादी हो गई तो उसने अपने सारे सपनों को छोड़ दिया ताकि वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से पाल पोस सके। अब ये बात सुनने के बाद डैन को काफी ज्यादा बुरा लगता है, पर अभी के समय पर वो भी जेसिका को अपनी सच्चाई के बारे में बताने वाला था, पर तभी अचानक से ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो कि उसे अपना दुश्मन लग रहा था।
इसीलिए तब डैन उससे बात करने के लिए जाता है, पर उससे बात करने के बाद डैन को ये बात पता चलती है कि असल में उस आदमी से कोई भी खतरा नहीं है, क्योंकि वो आदमी भी एक नॉर्मल सिविलियन ही था। अब डैन वहां पर से उस आदमी से बात कर जा ही रहा था कि तभी अचानक से ही वहां पर मैगेफ्री का एक आदमी पहुंच जाता है, जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है। पर वहां पर डैन उस आदमी को बहुत बुरी तरह से मारता है और तुरंत ही उस जगह से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ हम लोग नीना को देख पाते हैं, जो कि जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए उसके रूम पर पहुंचती है तो वहां पर वो देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, जो देखने के बाद नीना को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो रोते हुए वापस आ जाती है। अब वो वापस आकर अपनी कार में रो ही रही थी कि तभी अचानक से वहां पर डैन पहुंच जाता है, जो कि जब नीना को रोते हुए देखता है तो वो उससे इस बात का कारण पूछता है। पहले तो नीना उससे कुछ भी नहीं बताती, पर बाद में वो उसे सारी सच्चाई बता देती है। अब नीना की बात सुनने के बाद डैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। तब वो नीना को समझाता है कि वो वहां से चुपचाप आकर बहुत ज्यादा गलत कर रही है, उसे अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखाना चाहिए था। और ये बात सुनने के बाद नीना वापस से अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। अब नीना का ऐसा रूप देखने के बाद उसका बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा शॉक था, पर यहाँ पर नीना बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि उसने अपने बॉयफ्रेंड को सबक सिखा दिया था और साथ ही उसे ये बात समझ में आ गई थी कि उसके पिता हमेशा उसके लिए बहुत अच्छा चाहते हैं। और इसीलिए अब जब वो डैन के पास जाती है तो सबसे पहले वो उसे थैंक यू बोलती है और साथ ही मान जाती है कि वो मैगजीन यूनिवर्सिटी में वापस से चली जाएगी। अब इसके बाद डैन अपनी पूरी फैमिली को जमा करता है और अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। ये लोग सफर करते हुए अब लॉस वेगस में पहुंच गए थे, जहां पर जाने के बाद डैन सबसे पहले किसी का फोन लेता है और अपने एक साथी ओजी को कॉल करता है। उसने ओजी को अपने और अपनी फैमिली के लिए नकली पासपोर्ट बनवाने के लिए बोला था और साथ ही उससे कुछ हथियार भी मंगवाए थे, ताकि आगे चलकर उन्हें अगर यहाँ से भागने की जरूरत पड़े तो कोई भी उन्हें ट्रैक ना कर पाए। तब ओजी भी उसका काम करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद डैन सीधा काइल के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहाँ पर वो उससे बातें करते हुए पूछने लगता है कि उसने गेमर बनने के बारे में क्यों सोचा। तब काइल उसे बताता है कि उसे बचपन से ही गेमिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है और आगे चलकर वो एक गेमर ही बनना चाहता है। इस बात को सुनने के बाद डैन इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है, पर तब काइल उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसमें वो नकली गन से फाइट करने वाले थे। इस फाइट में अगर काइल जीतता तो वो आगे चलकर गेमर बन सकता था, पर अगर इस फाइट में डैन जीत जाता तो आगे चलकर काइल को पढ़ाई के साथ साथ गेमिंग करनी पड़ती। अब इस बात को सुनने के बाद काइल इस चीज के लिए मान जाता है और गेम के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि डैन उसे बहुत आराम से हरा देता है। काइल ने भी अपनी हार को स्वीकार कर लिया था, जो देखने के बाद डैन उसे तुरंत ही गले लगा लेता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो जेसिका को भी अपनी पूरी सच्चाई के बारे में बता देगा। लेकिन सबसे पहले वो ओजी से जाकर मिलता है और उससे हथियार, फोन और पासपोर्ट ले लेता है, ताकि आगे चलकर वो सामान उसके काम में आए। आगे जब वो अपने होटल में जाता है तो वो काइल और नीना से मैक्स का ध्यान रखने को बोलता है और खुद जेसिका के साथ बाहर जाने लगता है, ताकि डिनर के दौरान वो जेसिका को अपने बारे में सारी सच्चाई बता पाए। लेकिन डैन और जेसिका के वहां से जाते ही हम लोग देख पाते हैं कि काइल और नीना मैक्स को लेकर गेमिंग जोन की तरफ जाने लगती हैं। दूसरी तरफ हम लोग डैन और जेसिका को वापस से देखते हैं, जो कि जब जा रही थी तभी अचानक से ही मैगेफ्री का एक आदमी उन्हें देख लेता है और अब उन दोनों को देखने के बाद उसने तुरंत ही मैगेफ्री को डैन की लोकेशन के बारे में इन्फॉर्म कर दिया था। दूसरी तरफ हम लोग वापस से काइल को देख पाते हैं, जो कि अपनी बहन नीना और मैक्स के साथ एक गेमिंग जोन में आ गया था। वहां पर आने के बाद उसकी मुलाकात रिन से होती है, जो कि काइल को पहले से जानता था। तब वो काइल को एक गेमिंग मुकाबले के लिए चैलेंज करता है और काइल भी उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर वहां पर गेम खेलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग डैन और जेसिका को देख पाते हैं, जो कि जब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे तो डैन उसे अपनी पूरी सच्चाई के बारे में बता देता है। और तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि डैन असल में पहले मिलिट्री में हुआ करता था और बाद में उसने मिलिट्री के ही एक ऐसे सीक्रेट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया, जो कि उन क्रिमिनल्स को मारने का काम करा करती थी, जिनको सरकार ने किसी वजह से छोड़ दिया था। डैन वहां का सबसे बेस्ट प्रोफेशनल किलर था, पर बाद में उसे इस बात का पता चला कि जिन लोगों को वो क्रिमिनल समझकर मार रहा है असल में वो भी नॉर्मल लोग ही हैं और उसके ग्रुप वाले उन लोगों को मारने की सुपारी लेते हैं ताकि वो बहुत ज्यादा पैसे कमा सकें। और जैसे ही डैन को इस बारे में पता चला तो डैन ने तुरंत ही उस ग्रुप को छोड़ दिया और डिसाइड करा कि वो नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी जिएगा। पर तब से ही वो ग्रुप वाले उसे ढूंढ रहे थे और डैन ने अपना नाम भी चेंज करके रखा हुआ था। और अभी के समय पर उन ग्रुप वालों को डैन की लोकेशन के बारे में पता चल गया है और इसीलिए वो भागने की कोशिश कर रहा है। पर जेसिका को ये सारी बातें सुनने के बाद उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और उसे लगता है कि डैन उससे मजाक कर रहा है। और अब जेसिका को इस तरह से बिहेव करता देख डैन भी उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलता और उसके साथ अपने रूम में आ जाता है। तब उन्हें लगता है कि तीनों बच्चे दूसरे रूम में जाकर सो गए होंगे, इसीलिए वो दूसरे रूम में उन्हें चेक करने के लिए भी नहीं जाते। अब डैन वहां पर सोच ही रहा था कि वो जेसिका को अपनी बातों पर यकीन कैसे दिलवाए, तभी अचानक से ही वहां पर मैगेफ्री के आदमी पहुंचकर डैन और जेसिका के ऊपर अटैक कर देते हैं।
तब डैन ने एक आदमी को तो मार दिया था, पर दूसरे आदमी ने जेसिका को अपनी गन पॉइंट पर ले लिया था, जो देखने के बाद डैन तुरंत ही पास में पड़ा एक चाकू उठाता है और दूर से फेंककर उस आदमी की आंख में मार देता है, जिससे उस आदमी की मौके पर ही मौत हो गई थी। और साथ ही जेसिका को भी इस बात पर भरोसा हो गया था कि डैन उससे सच बोल रहा था। तब डैन और जेसिका तुरंत ही गेमिंग जोन की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि किसी भी रूम में उनके बच्चे नहीं थे। अब वहां पर पहुंचने के बाद डैन और जेसिका देखते हैं कि काइल ने वहां के बेहतरीन गेमर रिन को हरा दिया था और सब उसके नाम के नारे लगा रहे थे, जो देखने के बाद डैन को खुशी तो होती है, पर वो तुरंत ही यहाँ पर से काइल, नीना और मैक्स को लेकर निकलने लगता है। तब वो रास्ते में नीना और काइल को भी समझाने की कोशिश करता है कि पहले के टाइम पर वो एक प्रोफेशनल किलर हुआ करता था जिसने बहुत सारे लोगों की जान ली है। पर यहाँ पर काइल और नीना को ये बात सुनने के बाद हंसी आ जाती है, क्योंकि उसे डैन की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर मैगेफ्री के और आदमी पहुंच जाते हैं, जो कि डैन के ऊपर अटैक करना चालू कर देते हैं। तब डैन तुरंत ही अपनी फैमिली को पास में छुपाता है और उन लोगों से लड़ाई करने के लिए चला जाता है। लेकिन वहां पर धीरे धीरे और भी मैगेफ्री के लोग आ गए थे, जिन्हें देखने के बाद डैन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अपनी फैमिली को लेकर किसी तरह से वहां से निकल जाता है। अब डैन अपनी फैमिली को लेकर बचाने के लिए एक खाली जगह पर आ गया था, जहां पर आने के बाद वो अपनी फैमिली को एक बार वापस से अपनी सारी सच्चाई बताता है, जो सुनने के बाद जेसिका और उसके दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है, क्योंकि अब तक डैन ने उनसे इतनी बड़ी बात को छुपा रखा था। तब जेसिका तुरंत ही गुस्से में डैन का साथ छोड़ देती है और अपने तीनों बच्चों को लेकर वहां से चली जाती है, जिसके तुरंत बाद उसने ग्वेन को कॉल करा था, ताकि ग्वेन की मदद से वो अपने लिए एक ट्रिप को प्लान कर सके और उसके तीनों बच्चे एंजॉय कर सके। इसीलिए तब ग्वेन उसे अगले दिन एयरपोर्ट पर आने के लिए बोलती है, और जब जेसिका वहां पर अपने बच्चों के साथ पहुंचती है, तब वो देखती है कि ग्वेन वहां पर उसे एक प्राइवेट जेट से लेने के लिए आई थी। अब प्लेन के अंदर जाने के बाद जब जेसिका ग्वेन से बात करती है, तो उसे पता चलता है कि ग्वेन का पहले एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था, जिसने ग्वेन का साथ छोड़कर एक औरत से शादी कर ली थी। जिसके बारे में जानने के बाद जेसिका समझ जाती है कि ग्वेन असल में डैन की ही बातें कर रही है। और उतने में ही वहां पर मैगेफ्री भी पहुंच गया था। तब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि ग्वेन और मैगेफ्री आपस में मिले हुए थे और उन्होंने जानबूझकर जेसिका को फंसाया था, ताकि वो लोग डैन तक पहुंच सकें। और तब मैगेफ्री तुरंत ही ओजी को कॉल कर उसे डैन की फैमिली के बारे में बताता है और उससे डैन का नंबर ले लेता है। जिसके बाद वो डैन को कॉल कर उसकी फैमिली को दिखाता है और बोलता है कि अगर वो अपनी फैमिली को बचाना चाहता है तो वो एक लोकेशन पर आ जाए। और तब डैन भी अपनी फैमिली को बचाने के लिए तुरंत ही उस जगह पर चला गया था, पर अंदर जाने से पहले उसने काफी सारी प्लानिंग कर दी थी, ताकि वो अपने परिवार को सुरक्षित वहां से बाहर निकाल सके। अब वहां पर जाने के बाद जब डैन मैगेफ्री से बातें करता है, तो हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि मैगेफ्री असल में कोई और नहीं बल्कि डैन का पिता था। और मैगेफ्री ही वही आदमी था जिसने पहले उस मिलिट्री ग्रुप को बनाया था, ताकि वो लोगों को मरवा कर पैसे कमा सके। पर बाद में जब डैन ने उसके ग्रुप को छोड़ दिया, तो वो अपने ज्यादातर मिशन में फेल होने लग गए, और तब से ही वो डैन की तलाश कर रहे हैं, ताकि डैन उनके ग्रुप को वापस से ज्वाइन कर ले। तब डैन इस बात के लिए साफ इनकार कर देता है, पर मैगेफ्री को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो तुरंत ही ग्वेन से बोलता है कि वो डैन की पूरी फैमिली को जान से मार दे। अब वहां पर अपने फैमिली के होने की वजह से डैन डिसाइड करता है कि वो मैगेफ्री की बात को मान लेगा, पर बदले में वो मैगेफ्री के सामने शर्त रखता है कि वो उसकी फैमिली को चुपचाप यहाँ से जाने दे, जिस पर मैगेफ्री भी मान जाता है और उन्हें अपने गार्ड के साथ लिफ्ट की तरफ भेज देता है। लेकिन तभी कल लिफ्ट में एक ड्रोन को नोटिस करता है, जिसे देखने के बाद वो डैन के प्लान को समझ गया था। साथ ही अभी तक जेसिका को भी ये बात समझ में आ गई थी कि डैन उनसे सच में बहुत ज्यादा प्यार करता है, इसीलिए वो डिसाइड करती है कि वो डैन को छोड़कर यहाँ से नहीं जाएगी। इसीलिए वो तुरंत ही मैक्स का डायपर उतारती है, और उसके बाद जब गार्ड उन्हें सीढ़ियों की तरफ लेकर जा रहा होता है, तब वो गार्ड के मुंह पर मैक्स का डायपर लगाकर उसे सीढ़ियों से नीचे गिरा देती है। दूसरी तरफ हम लोग मैगेफ्री को देखते हैं, जो कि ग्वेन के साथ डैन को एक रूम में भेज देता है, ताकि ग्वेन डैन का मनोरंजन कर सके। पर वहां पर जाने के बाद जैसे ही ग्वेन डैन के करीब आने की कोशिश करती है, तो तुरंत ही डैन उसे बेहोश कर देता है। साथ ही अब उसने बाहर जाकर एक एक करके मैगेफ्री के सारे लोगों को मारना चालू कर दिया था। और हम लोग काइल को भी देख पाते हैं, जो कि तुरंत ही उस ड्रोन की मदद से अपने पापा के कान में लगे ईयरफोन से कनेक्ट करता है और उन्हें हर दुश्मन की लोकेशन के बारे में बताने लगता है। डैन को भी मैगेफ्री के आदमियों को मारने में काइल की गेमिंग स्किल बहुत ज्यादा काम में आ रही थी। तब वो तुरंत ही काइल की मदद से और भी काफी सारे लोगों को मारता है, पर बाद में हम लोग देखते हैं कि मैगेफ्री के आदमी तुरंत ही उस ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब ये चीज देखने के बाद डैन भी काफी ज्यादा परेशान हो गया था। तभी अचानक से ही उसके सामने खुद मैगेफ्री लड़ने के लिए आ जाता है, और मैगेफ्री डैन को बहुत बुरी तरह से मारता है। वहीं अब तक ग्वेन को भी होश आ गया था, इसीलिए वो तुरंत ही जेसिका को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। और तब जेसिका तुरंत ही अपने तीनों बच्चों को एक टेबल के नीचे छुपाकर ग्वेन से लड़ाई करने लगती है। लेकिन लाख कोशिश करने के बावजूद भी जेसिका ग्वेन को हरा नहीं पा रही थी, जिस वजह से ग्वेन जेसिका का मजाक बनाने लगती है। और बाद में जब जेसिका को गुस्सा आता है, तब वो अपनी एथलीट पावर को यूज करते हुए पास में रखे एक बम्बू को ग्वेन की छाती में घुसा देती है,
जिसके साथ ही ग्वेन का खात्मा हो गया था। और वहीं हम लोग मैगेफ्री को देख पाते हैं, जो कि जब डैन को जान से मारने वाला था तभी वहां पर नीना आकर जोर से उसे दादा बुलाती है, जिससे मैगेफ्री का ध्यान भटक गया था। और इसी बात का फायदा उठाते हुए डैन तुरंत ही मैगेफ्री को नीचे गिराकर बेहोश कर देता है। उसके थोड़ी देर बाद हम लोग देख पाते हैं कि वहां पर पुलिस वाले पहुंच गए हैं और उन्होंने मैगेफ्री को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके बाद डैन भी वहां से अपनी फैमिली के साथ हंसी खुशी निकल जाता है। और तब हम लोग मूवी के लास्ट सीन में देख पाते हैं कि जेसिका एक एथलीट कोच बन गई है, साथ ही नीना ने भी एक मैगजीन यूनिवर्सिटी को ज्वाइन कर लिया है। और फिर बाद में हम लोग डैन को देखते हैं, जिसने एक सिक्योरिटी कंपनी को ओपन कर लिया था और वो बैंक को सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता था। और वो लोग अब अक्सर ही फैमिली वेकेशन पर जाते रहते थे, पर अब जब भी वो फैमिली वेकेशन पर जाते थे तो उनका रूल यही होता था कि उनमें से कोई भी फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर, तब तक के लिए टाटा और